हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा था क्लीवेज ऑफ जाइगोट, जाइगोट का विदलन। इसमें हमने देखा किस तरह से जाइगोट की एक सेल डिवाइड होती है और कई सारे सेल्स बन जाते हैं और फिर उसे मॉरुला कहने लगते हैं। मॉरुला की साइज सेम वही होती है जो कि जाइगोट की साइज होती है, लेकिन जाइगोट की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, वो मॉरुला में डिसअपियर हो जाती है, मीन्स कि वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद फिर मॉरुला रेडी रहता है यूटिरस में जाने के लिए। जैसे ही मॉरुला यूटिरस में जाता है, उसकी जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो चारों तरफ अरेंज हो जाती हैं, फिर उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। जो बीच की सेल्स है उसको इनर सेल मास यानी आंतरिक कोशिकी पिंड कहते हैं, और साथ ही साथ एक कैविटी बन जाती है जिसको कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अब कहलाता है ब्लास्टुला। तो मॉरुला से क्या बन गया? ब्लास्टुला बन गया। फिर उसके बाद इस ब्लास्टुला की साइज बढ़ती रहती है और अब ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहता है। इम्प्लांटेशन मीन्स अंतरोपण, मीन्स कि ये यूटिरस की जो वॉल है, सबसे अंदर वाली वॉल जिसको एंडोमेट्रियम या गर्भाशयी अंतःस्तर कहते हैं, ये ब्लास्टुला जाके उसमें आरोपित हो जाता है। देखिए ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला जो यूटिरस की वॉल है, ये सबसे अंदर वाली वॉल है एंडोमेट्रियम, उसके बाहर मायोमेट्रियम, उसके बाहर पेरीमेट्रियम। तो जो सबसे अंदर वाली वॉल है, ये ब्लास्टुला जाके आरोपित हो जाता है उस वॉल में, और ये इसकी जो चारों ओर सेल्स थी जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो सेल्स बनाती हैं कोरियोनिक विलाई यानी कि जरायु अंकुरक। और जो अंदर वाली सेल्स थी जिसको इनर सेल मास कहते हैं या आंतरिक कोशिकी पिंड, वो बनाती हैं एम्ब्रियो यानी कि ब्रूड। और इसकी जो एंडोमेट्रियम के अंदर वाली वॉल है वो इस पूरे ब्लास्टुला को कवर कर लेती है, इनर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर देखिए इसके जो कोरियोनिक विलाई है इस एम्ब्रियो का, वो और प्लस ये जो मदर की बॉडी का यूटिरस वॉल है, वो मिलके कहलाते हैं प्लेसेंटा, आवर। इस प्लेसेंटा का क्या काम है? तो ये प्लेसेंटा प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू एम्ब्रियो, ये इस एम्ब्रियो को पोषण प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, मीन्स ऑक्सीजन को इस एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। लेकिन इस काम में एक और स्ट्रक्चर हेल्प करता है जिसे कहते हैं अम्बिलिकल कार्ड या नाभि रज्जु। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ये एम्ब्रियो मदर की बॉडी से जुड़ा रहता है, और इस स्ट्रक्चर का काम है जो भी नॉरिशमेंट है उसको एम्ब्रियो तक पहुंचाना, या जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालना। फिर देखिए ये जो प्लेसेंटा है वो आवल बनता है, वो आवल एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, मीन्स कि ये कुछ समय तक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है जब तक कि प्रेगनेंसी रहती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, तो ये भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। देखिए कौन सा हार्मोन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको HCG भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसको HPL भी कहते हैं, मानव आवल लैक्टोजन। और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन हमें पता है पहले किससे सीक्रेट होता था, आपको बता चुके हैं, कार्पस लुटियम से। और एस्ट्रोजन किससे सीक्रेट होता था? जो फॉलिकुलर सेल्स थी उससे सीक्रेट होता था। लेकिन जब प्लेसेंटा बन जाता है तो ये हार्मोन्स किससे सीक्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं? प्लेसेंटा यानी कि आवल के द्वारा सीक्रेट होने लगते हैं। तो ये चारों हार्मोन्स हैं जो सीक्रेट होते हैं प्लेसेंटा यानी कि आवल से। और ये हार्मोन्स, चारों हार्मोन्स इस प्रेगनेंसी के लिए बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, और साथ ही साथ जो इसमें एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसके लिए भी जरूरी होते हैं। नेक्स्ट देखिए है फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन, ये ब्लास्टुला जो है इसके अंदर जो 3 लेयर बननी स्टार्ट हो जाती हैं, उन तीनों लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों लेयर जो इस ब्लास्टुला की इनर सेल मास है, उस इनर सेल मास से यानी आंतरिक कोशिकी पिंड से ये तीनों लेयर बनती है। हमें पता है कि ह्यूमन की बॉडी में 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो सबसे पहले बनता है एंडोडर्म, उसके बाद बनता है एक्टोडर्म, और उसके बाद जो बीच वाली लेयर है वो बनती है एंडोडर्म। ठीक, और जब ये तीनों लेयर बन जाती है तब उसको कहते हैं गैस्ट्रुला, और इस गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। देखिए ये तीनों लेयर से आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिसमें हर लेयर का
2-3 ऑर्गन्स यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि एक्टोडर्म से आगे चल के स्किन बनता है, हेयर बनता है, ब्रेन बनता है, मेसोडर्म से हार्ट, किडनी, यूरिटर एक्सेट्रा, एंडोडर्म से लीवर, पैंक्रियास, स्टमक, ये सारे ऑर्गन्स बनने लगते हैं। देखिए यहाँ जो इनर सेल मास होता है, उस इनर सेल मास में कुछ सेल्स होती हैं जिसको स्टेम सेल्स कहते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट ऑर्गन्स बना सकते हैं, तो इस वजह से ये तीनों लेयर आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन्स बना लेती हैं। फिर देखिए लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। गैस्ट्रुला बनने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है। देखिए ये जो लेयर बनती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये तो एम्ब्रियो में बनती है, लेकिन ये लेयर उस एम्ब्रियो के बाहर 3 लेयर और बन जाती है, जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सी वो 3 लेयर है? कोरियन, एमनियन और एलेंट्राइस। इट फॉर्म्स अराउंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये कहाँ बनता है? ये तीनों लेयर अभी बताए एम्ब्रियो के चारों ओर बन जाता है। और इसका काम क्या है? फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती हैं और साथ ही साथ उसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहती हैं, विकास में। नेक्स्ट देखिए, इट ऑल्सो हेल्पफुल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या पार्टिशन। ये लेयर जब चाइल्ड बर्थ होता है या जिसको प्रसव भी कहते हैं, पार्टिशन भी कहते हैं, उस दौरान भी ये लेयर काफी हेल्पफुल रहती हैं। इन सारी लेयर के बीच में कुछ एमनियोटिक सैक होता है, ठीक, और इस एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जिसको वाटरी बैग भी कहते हैं, पानी की थैली। और इस वाटरी बैग में जो एम्ब्रियो रहता है वो फ्लोट करता रहता है, ठीक। तो ये था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो उसके बाद फिर होता है गेस्टेशन पीरियड, यानी कि गर्भावधि, जो कि 9 मंथ्स की ह्यूमन के केस में होती है। 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि 3 मंथ तक चलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि 6 मंथ तक चलता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 9 मंथ तक चलता है। तो जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो फीटस पूरी तरह से डेवलप हो चुका रहता है, सारे ऑर्गन्स बन चुके रहते हैं। उसके बाद वो रेडी रहता है किसके लिए? पार्ट्यूरेशन, यानी कि प्रसव के लिए, चाइल्ड का बर्थ होने के लिए वो रेडी रहता है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्यूरेशन, यानी कि प्रसव। थैंक यू।